नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, पिछले सत्र की क्लोजिंग किस तरह की थी और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। सबसे पहले बात जीरे की करते हैं, जहां पे 19,550 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। घरेलू डिमांड अभी सुस्त है और एक्सपोर्ट मांग में भी कुछ सुधार नहीं दिख रहा है। जीरे के बाद धनिया और हल्दी की चाल देखते तो धनिया में सपोर्ट मिल रहा है। 7,650 के आसपास धनिया का वायदा है, क्योंकि सप्लाई सीमित हो गई है और यहाँ पर खरीदारी अच्छी निकल कर आ रही है। ये सपोर्टिव फैक्टर है धनिया के लिए। हल्दी का उत्पादन इस बार ज्यादा रह सकता है, ये दबाव है, तो ऊपरी स्तरों पर लगातार यहाँ पे दबाव बनता दिख रहा है। हल्दी 13,300 के करीब कारोबार कर रही है। ग्वारसीड ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड वापस से रिज्यूम होते दिख रही है, वापस से लौटते दिख रही है। ये सपोर्टिव फैक्टर है ग्वारगम के लिए। 9,950 रुपए के ऊपर ग्वारगम है। ग्वारसीड का वायदा 5,325 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये हाल है ग्वारसीड और ग्वारगम का। कैस्टर किक को देखें तो 6,750 के आसपास है। एक्सपोर्ट से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर के बाद अब बात करते हैं पाम की। यहां पर 2.5% की तेजी आज मलेशियाई पाम ऑयल में देखने को मिल रही है। 4,315 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर्स यहां पर ट्रेड कर रहा है। कपास को देखें 1630 के आसपास। आइस कॉटन 68.5 सेंट के करीब है। कपास खली 3165 के ऊपर है। पिछले सत्र में हमने 2% से ज्यादा की तेजी कपास खली में देखी थी। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जहां पे पिछले सत्र में काफी तेज गिरावट दिखी थी। आज 890 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी। सबसे पहले हल्दी पे सर बताइए, क्या डिटेल्स है, क्या जानकारी ग्राउंड से मिल रही है? जी नमस्कार सर। हल्दी की बात करें तो हल्दी में एक प्रॉफिट बुकिंग काफी ट्रेडिंग सेशन से देखी जा रही है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से भाव नीचे में अभी 13,250 के आसपास अगस्त वायदा की ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो अगस्त वायदा है, ये नीचे में इसके 12,800 से लेकर 12,600-700 तक के जो भाव हैं, वो एक अच्छा डिमांड जोन रहना चाहिए। और जिस हिसाब से बारिशें हुई है हल्दी उत्पादक उसमें फील्ड में, उस हिसाब से हल्दी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है और आने वाले समय के लिए एक अच्छी बुआई की संभावना जताई जा रही है। इस वजह से प्री डिटरमाइंड होकर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। वहीं टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 12,800 12,900 के आसपास कहीं भी हल्दी वायदा मिलता है तो इसमें 12,600 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें एक बार पुनः 14,200 14,400 तक के लक्ष्य देखे जा सकते। तो ये चाल है सर। जीरा बताइए, 19,550 के आसपास है। जीरा खरीदना चाहिए क्या इस लेवल पे? जी सर, जीरा अगस्त वायदा की बात करें तो 19,680 का दाम करंट दाम चल रहा है और मुझे लगता है कि 19,700 के ऊपर सस्टेन करने पर जीरे में एक बार इस हफ्ते के लिए मंदी नहीं करनी चाहिए। और इसमें 19,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 20,100 20,500 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। कुल मिला के जीरे में जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सल का फॉर्मेशन बन रहा है, ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जीरे में खरीदारी करके व्यापार करना ज्यादा उचित रहेगा। रखे जाएं, ये जीरे में सलाह। धनिया सर, धनिया अभी भी बाकी दोनों मसालों के मुकाबले बेहतर दिख रही है। 7,650 पे भी यही राय है? सर धनिया पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो करंट भाव है 7,650 का, ये भी अट्रैक्टिव लेवल आपको लग रहा है बाकी दोनों मसालों के मुकाबले? जी सर, मैं धनिया में आपके चैनल पे लगातार मैंने कहा 7,000 6,900 पर के धनिया में खरीदारी करनी चाहिए। अभी भाव 7,700 के आसपास आ चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी भी धनिया में करंट भाव पर भी बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए। करंट भाव पर भी धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से भी बाजार 7,850 7,990 8,000 तक भी संभावित हो सकता है। कुल मिलाकर धनिया में भाव देखकर बिकवाली ना करें। धनिया का बाजार कंपेरेटिव टू अदर स्पाइसेस, मुझे तीनों स्पाइसेस में सबसे अच्छा बाजार, सबसे स्ट्रॉन्ग बाजार कोई लगता है तो वो आज भी धनिया का ही लगता है। जी सर। सर ग्वारगम ग्वारसीड कहा जा रहा है कि ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड वापस से रिज्यूम हुई है, वापस से अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड निकल कर आ रही है। क्या लग रहा है, कुछ तेजी और यहां से बढ़ सकती है, कुछ बड़े आगे के लेवल आपकी तरफ से क्या सलाह दी जा रही है सर ग्वारसीड ग्वारगम पर?
ये ग्वार सीड और ग्वार गम के बाजारों में जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान और जो ग्वार बेल्ट है वहां पर बारिशें हुई हैं, उसका इनवर्स कोरिलेशन इफेक्ट हमें प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी बाजार बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि ग्वार सीड का बाजार 5200 का भाव अगस्त वायदा तोड़ना चाहिए। अपसाइड में ऊपर के घर काफी खुले हैं, 5410 तक भी खुले हैं, 5550 तक भी खुले हैं, 5550 एक बार इनिशियल लेवल समझकर व्यापार करना चाहिए। 5550 क्रॉस करेगा तो बाजारों में एक अच्छी बड़ी तेजी की संभावना रहेगी। ओके जी चलिए सर, हम नॉन एग्री की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सोने चांदी से। दोनों हालांकि आज के सत्र में सुस्ती जरूर दिख रही है, गोल्ड में हल्की तेजी है, 200 के आसपास की 98 200 के ऊपर गोल्ड बना हुआ है, चांदी 1,13,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। इन दोनों पर क्या राय है सर? भूपेश जी, सोने और चांदी पर आपकी क्या राय बन रही है? जी सर, सोने और चांदी की बात करी जाए तो सोने और चांदी का जो मेजर ट्रेंड है वो अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है। और इस हफ्ते के लिए अगर बात करी जाए तो चांदी जब तक 1,12,400 के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक इसमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने रहेंगे। अपसाइड में करंट भाव पर खरीदारी भी कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 1,12,400 का रखें। 1,13,300 1,13,700 का लक्ष्य है आज के सत्र के लिए संभावित हो सकता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 97,900 का इस हफ्ते के लिए स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करनी चाहिए, जो कि बहुत ही करीब है। 97,900 के नीचे जाने पर बाजारों में खरीदारी से दूरी बनाएं। अपसाइड में 98,350 98,550 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। जी क्रूड में सर बताइए, क्रूड की चाल आगे किस तरह की आपको यहां से दिख रही है? जी सर, क्रूड की अगर पोजिशनल बात करी जाए तो मुझे लगता है कि क्रूड में 5727 जो अगस्त का वायदा है वो अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से मुझे क्रूड ऑयल में कोई विशेष मंदी नहीं समझ आती। 5600 के नीचे जाता हुआ क्रूड पोजिशनली समझ नहीं आता। और अपसाइड में इसके घर 6000 और 6150 तक भी संभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर क्रूड में मुझे करंट भाव पर बिकवाली करना समझ नहीं आता। और आगे एक अच्छा यहाँ से पुलबैक की संभावित लगता है अगर भाव 5850 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो। ओके 5850 के ऊपर आपको और भी पुल बैक दिख रहा है। यहाँ पे बेस मेटल्स में आज आपकी टॉपिक क्या होगी? अगर दिन के दौरान किसी को ट्रेड करना हो तो कहाँ कन्विक्शन आपका ज्यादा दिख रहा है पूरे ही मेटल्स पैक पर? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में कॉपर के बाजार मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं। कॉपर के बाजार में आज एक अच्छी रैली देखने को मिली है। और बीते कल भी फ्राइडे को भी मैंने बाइंग की सलाह दी थी 884 के आसपास। मुझे लगता है कि बाजार में 896 और 901 के लक्ष्य इसमें संभावित रहेंगे। बाजार जब तक 892 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिंक के बाजार में आज एक अच्छी गैप के साथ बाजार खुला है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से लाइव कॉल संभव नहीं रहेगी। परंतु बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी जिंक में। अगर सेफर साइड जाना चाहते हैं तो एल्युमिनियम का बाजार काफी अच्छा लगता है। 252 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, जिसका लक्ष्य 254 255 तक संभावित रहेगा। जी एल्युमिनियम आपको खरीदारी के लिए ज्यादा सेफ नजर आ रहा है, 255 तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया भूपेश जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर जितने भी कमोडिटी पे आपने राय दी? जी, मेरी किसी भी ट्रेड में कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। और दूसरा हो सकता है किसी मेरे क्लाइंट की व्यक्तिगत कोई पोजीशन हो सकती है, गोल्ड या सिल्वर। ओके, शुक्रिया सर डिस्क्लेमर के लिए, और साथ ही अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को मदद करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब होंगे। उनसे समझेंगे बाजार में क्या कुछ चल रहा है, उतार चढ़ाव में निवेशकों को क्या करना चाहिए, किस थीम पर, किस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए।
सब चर्चा होगी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। नमस्कार।